बच्चे के लिए भी अगर सोचती ना तो नहीं करती है काम। ऐसी संतान के लिए तो यही कहना चाहूंगी कि भगवान किसी को ना दे। पति का कटा सिर बॉयफ्रेंड के घर ले गई 6 साल की बेटी पड्ड होशियों से बोली, पापा ड्रम में हैं। फीलिंग्स होती बच्चे के लिए भी जरा सी भी, तो वो कदम नहीं उठाती। वो माँ नहीं थी, नहीं थी, जानवर हो गई थी वो, राक्षस। मेरठ मर्डर केस की पूरी कहानी बताते भी ड्रग्स है, इंजेक्शन है। तो एक बार मैं रूम में राधे राधे इसमें लाई इस पैक की होती है ना, जो सिगरेट में भर के पीते हैं। मैंने ये क्या हो रहा है, कह रहे नहीं पापा ऐसा कुछ सुनो नहीं है, साहिल, तुम जल्दी घर आ जाओ, सौरभ सो चुका है। मुस्कान की इस कॉल के बाद साहिल शुक्ला सौरभ के घर पहुंच गया। सौरभ के बगल में बैठकर मुस्कान और साहिल ने गांजे का नशा किया। नशे के सुरूर में साहिल और मुस्कान ने सौरभ की हत्या की। दोनों हाथ और सिर काटकर बॉडी के 4 टुकड़े किए। फिर हाथ और सिर हाथ में लेकर 800 मीटर की रेंज में घूमते रहे। जब ठिकाने नहीं लगा पाए तो बॉडी पार्ट साहिल के घर लेकर गए और वहीं दोनों सो गए। 4 मार्च की सुबह बॉडी पार्ट को फिर सौरभ के घर लेकर आए। ड्रम और सीमेंट खरीद कर लाए। सभी पार्ट को ड्रम में जमा दिया। फिर शिमला जाकर मुस्कान ने शादी की, हनीमून मनाया। मगर 13 दिन बाद कत्ल की कहानी से पर्दा उठ गया। पुलिस कस्टडी में 6 घंटे की पूछताछ में सामने आया कि सौरभ कुछ समय पहले इनके लव अफेयर के बारे में जान गया था। मुस्कान की मां ने कहा, सौरभ करोड़पति घर का था। उसने मुस्कान के लिए अपना घर बार छोड़ दिया। सौरभ तो मुस्कान को ब्लाइंड लव करता था, हमारी लड़की ही बदतमीज थी। मुस्कान भले ही मेरी बेटी है, लेकिन उसे फांसी की सजा होनी चाहिए, इससे कम कुछ नहीं। वहीं सौरभ की मां रेणु ने बताया, पोती को घटना के बारे में पता है। पड़ोसियों ने बताया कि वह पोती उनसे कह रही थी कि पापा को ड्रम में रखा है। शायद पोती ने हत्यारों को यह सब करते देखा था, तभी से उसे वहां से हटा दिया गया था। साहिल को जेल ले जाया गया। उसने मीडिया के किसी सवाल का जवाब नहीं दिया। पहले मुस्कान और साहिल का कबूलनामा, मां ने कोफ्ते दिए, मुस्कान ने नींद की दवा मिलाई। मुस्कान से लव मैरिज की वजह से सौरभ को भले ही उसके परिवार ने बेदखल कर दिया हो, मगर रिश्ते अभी जिंदा थे। यही वजह है कि कत्ल से पहले 3 मार्च की रात को सौरभ इंदिरा नगर के अपने घर गया था। वहां उसकी मां ने रात के खाने में कोफ्ते बनाए थे। वापस आने के वक्त मां ने वह पैक करके दिए। सौरभ कोफ्ते लेकर करीब 8:30 पर घर वापस आया और मुस्कान को परोसने के लिए दे दिए। किचन में मुस्कान ने सौरभ को परोसे जाने वाले कोफ्ते में नींद की दवा मिला दी। 9:30 पर दोनों ने एक साथ डिनर किया। फिर सौरभ सोने के लिए बेडरूम में चला गया। मुस्कान ने बताया, करीब 10:30 पर वह सौरभ के कमरे में गई। उसे हिलाकर देखा, मगर वह होश में था। रात में करीब 11:30 तक सौरभ पूरी तरह से बेहोश हो गया। इसके बाद मुस्कान ने साहिल को फोन किया, कहा, अब तुम जल्दी घर आ जाओ, सौरभ बेहोश हो गया है। साहिल रात के करीब 1 बजे सौरभ के इंदिरा नगर वाले घर पहुंचा। दोनों बेडरूम में गए। साहिल ने पहले जांचा कि सौरभ पूरी तरह से बेहोश हुआ है या नहीं। साहिल ने कहा, नई जिंदगी की शुरुआत तुम्हारे हाथों होगी। पूरा इत्मीनान करने के बाद साहिल किचन में गया। वहां से चिकन काटने वाले 2 बड़े चाकू लेकर आया, जो कि उन्होंने पहले ही प्लानिंग के तहत खरीदे थे। अब साहिल ने मुस्कान से कहा, यह काम तुम्हें ही खत्म करना होगा। सौरभ का वध तुम ही करोगी, मैं नहीं। मुस्कान तैयार हो गई। इसके बाद साहिल ने पहले चाकू पकड़ने का तरीका और शरीर में घोंपने का पैटर्न मुस्कान को सिखाया। करीब 20 मिनट तक दोनों यह सब करते रहे। फिर उन्होंने वहीं बेडरूम में गांजा पिया। इस दौरान साहिल बराबर मुस्कान को प्रमोट करता रहा कि ये एक अच्छा काम है। नए सवाल किए गए तो वह खामोश रही। मुस्कान ने पैर और साहिल ने हाथ पकड़े लाश बाथरूम में ले गए। अब मुस्कान गांजा के सुरूर में आ चुकी थी। उसने पहले कमरे के किनारे रखे हुए कूलर को ऑन कर दिया। इसके बाद मुस्कान ने चाकू अपने हाथ में लिया और सौरभ के सीने पर बाईं तरफ रख दिया। चाकू की नोक ठीक वहां थी जहां दिल होता है। मुस्कान के हाथों को ऊपर से साहिल ने अपने हाथों से पकड़ा।
फिर चाकू को तेजी से सीने में घुसा दिया। सौरभ की हिचकी निकली, मगर वह पहले से बेसुध था, इसीलिए चीख भी बाहर नहीं आई। खून फव्वारे की तरह तेजी से बहने लगा। साहिल रिस्क लेना नहीं चाहता था, इसलिए एक एक करके सीने में 3 वार और किए। इस दौरान भी दोनों एक साथ चाकू पकड़े हुए थे। जब उन्हें लगा कि सौरभ की सांस थम चुकी है, तब मुस्कान ने पैर और साहिल ने सौरभ के हाथ पकड़ दिए। उसको उठाकर दोनों बाथरूम में लेकर गए। पहले गला, फिर हाथ काटे। सबसे पहले साहिल ने सौरभ का गला काटा। इस दौरान मुस्कान दरवाजे पर खड़िड्डी होकर सब देखती रही। साहिल ने लाश के टुकड़े पैक करने के लिए बैग मांगे। कुछ दिन पहले मुस्कान ने पैकिंग बैग ऑनलाइन खरीदे थे, वह उन्हें लेकर आई। तब तक साहिल ने दोनों हाथ काटकर शरीर से अलग कर दिए थे। बॉडी के टुकड़ों को बैग में रखा गया। सिर और दोनों हाथ एक बैग में पैक किए। पैर समेत डहाडेट एक बड़े बैग में पैक किए। फिर दोनों ने ब्लीचिंग पाउडर से बेडरूम और बाथरूम की सफाई शुरू की। मुस्कान ने 10 किलोग्राम ब्लीचिंग पाउडर ऑनलाइन खरीदा था। यह सब करते हुए करीब 2:30 गए। रात में करीब 3 बजे साहिल ने धड़ेच और पैर वाला बड्ढा बैग बेडरूम के बेड के बॉक्स के अंदर छिपा दिया। ऊपर से कपट डीहे रखे ताकि कोई खोले भी तो पता न चले। फिर सिर और हाथ के टुकड़ों वाला बैग लेकर ब्रह्मपुरी के अपने घर की तरफ चल दिया। साथ में उस समय की तस्वीर है जब मुस्कान और साहिल को पकड़ा कर पुलिस सौरभ के घर लेकर आई थी। साहिल मुस्कान ने घंटाघर से ड्रम सीमेंट खरीदा। 4 मार्च की सुबह करीब 7 बजे साहिल ने मुस्कान से